चतुश्री कृते क्षेत्रे विभक्ते नवदह ततः मध्ये महाद्युति ब्रह्मा विधेयु नवभी पदय। चैप्टर 11 समरंगणा सूत्रधार का ये श्लोक है और समरंगणा सूत्रधार राजा भोज के द्वारा रचित वास्तुशास्त्र का एक बहुत ही प्रमुख ग्रंथ है। इस पर्टिकुलर वर्स में कहा गया है कि किसी भी क्षेत्र को आप 9 बाय 9 के पार्ट्स में डिवाइड करें और उसके बाद जो सेंट्रल 9 पदाज आते हैं उसमें आप ब्रह्मा को जो है वो इस्टेब्लिश करें। एंड महाद्युति, मध्य महाद्युति ब्रह्मा यानी कि सेल्फ इल्यूमिनेटेड, जो कि बहुत ही ल्यूमिनेसेंट हैं, उन ब्रह्मा जी को हम उस ब्रह्मस्थान में सेंटर में स्थापित करते हैं। वैदिक वास्तुशास्त्र का एक इस श्लोक से जो हमको बहुत बड़ा क्लू मिलता है वो ये है कि वैदिक वास्तुशास्त्र का जो बेसिक फाउंडेशन है वो ये है कि हम पद विन्यासा के द्वारा सबसे पहले किसी भी साइट को 9 बाय 9 के पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, चाहे वो स्क्वायर साइट हो चाहे वो रेक्टेंगुलर साइट हो। आप 9 बाय 9 में डिवाइड करेंगे तो 81 ग्रिड्स बनेंगी जो कि स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में हो सकती हैं। और उसके बाद जो सेंटर में आपका 3 बाय 3 का ग्रिड बनता है उस स्थान को हम ब्रह्मस्थान कहते हैं। आप देख सकते हैं कि इसको ब्रह्मा का स्थान कहा गया है। ब्रह्मा यानी कि जो पूरी क्रिएटर हैं उनको वो स्थान दिया गया है, क्योंकि हमारे जो एंशिएंट महर्षि थे वो ये बताना चाहते थे कि ये द प्लेस ऑफ द क्रिएटर हिमसेल्फ है और वो ब्रह्मस्थान की इम्पोर्टेंस को बहुत ही सिंपल और एक स्पिरिचुअल वे में हम तक पहुंचाना चाहते थे। लेकिन आज का जो कंटेम्प्रेरी मॉडर्न डे हम वास्तु जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें मैं देख रही हूँ कि ब्रह्मस्थान की जो इम्पोर्टेंस है उसको उतना हाईलाइट नहीं किया जा रहा। और जो हम मॉडर्न डे वास्तु प्रैक्टिस करते हैं उसमें हम दिशाओं की बात करते हैं और एक ब्रह्मस्थान को आइडेंटिफाई करते हैं सिर्फ उन दिशाओं को निकालने के लिए, लेकिन जो ब्रह्मस्थान की अपनी इम्पोर्टेंस है उसको हाईलाइट करना मुझे लगता है बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ब्रह्मस्थान को एनर्जाइज करके हम अपने पूरे घर को, पूरे जो हमारी 45 एनर्जी फील्ड्स हैं उसको बहुत अच्छे से एनर्जाइज कर सकते हैं। इनफैक्ट जैसे हमारी गट होती है, हम सब जानते हैं कि हमारी गट है और आजकल एवरीबडी नोज़ कि आपकी मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग के लिए आपका गट का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो वैसे ही अगर हम देखें तो ब्रह्मस्थान भी जो है वो हमारे लिए एक गट की तरह, यानी कि एक नेवल एरिया है, गट की तरह ही काम करता है। और अगर इसको हम एनर्जाइज करें तो और सब चीज़ों के साथ हमारे परिवार की मेंटल और फिजिकल वेलबींग जो है वो इंश्योर होती है। साथ ही यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ब्रह्मस्थान जो है आपके घर का वो सेंट्रल पॉइंट है जहाँ पे सारी एनर्जीज जो हैं उनका वो एक सेंट्रल कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जीज का पॉइंट है। और इसी पॉइंट से जो है वो सारी एनर्जीज बाहर की तरफ जो आपके अंग देवता हैं और जो आवरण देवता हैं ये उनकी तरफ जाती हैं। अब आप सोचिए, अगर आपके घर का ब्रह्मस्थान या सेंट्रल पॉइंट ही कमज़ोर होगा जिससे कि आपकी सारी ऊर्जाएं जो हैं वो संचार हो रही हैं, अगर वही कमज़ोर होगा तो बाकी के जो अंग देवता हैं, जो आवरण देवता हैं, उनको बल कैसे मिलेगा। इसलिए ब्रह्मस्थान को जो है वो एनर्जाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं जब भी कहीं पर भी विजिट करती हूँ, जब भी रेमेडीज शुरू करती हूँ, मैं सबसे पहले उस घर के ब्रह्मस्थान को एनर्जाइज करती हूँ। इनफैक्ट वैदिक वास्तुशास्त्र जो है वो बहुत ही सिंपल है। वो हमको लगता है कभी कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें श्लोक पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन अगर जो आज के मॉडर्न डे शास्त्रीज हैं वो थोड़ा सा अध्ययन करके उस एंशिएंट नॉलेज को अगर मॉडर्न वे में, मॉडर्न एनवायरनमेंट के लिए थोड़ा कस्टमाइज करके प्रेजेंट करें तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही सिंपल शास्त्र है। इनफैक्ट जो लोग वैदिक वास्तुशास्त्र में रुचि रखते हैं या फिर वो लोग जो कि हाउस ओनर्स हैं, हम सभी हाउस ओनर्स हैं, किसी न किसी अपार्टमेंट, किसी न किसी बंगलों में रहते हैं, गृहस्वामी हो सकते हैं, घर की लेडी हो सकते हैं आप। अगर आप अपने घर के वास्तु को जानना चाहते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके घर का ब्रह्मस्थान कहाँ पर है, उस ब्रह्मस्थान पे आपने क्या किया हुआ है, या बाकी जो दिशाएं हैं जो कि आपकी लाइफ को मतलब कहीं पर भी लेके जा सकती हैं, उन दिशाओं में आपने क्या किया हुआ है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप मेरा जो 3 दिन का अभी एक लाइव मास्टर क्लास आ रहा है,
आप उस लाइव मास्टर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, अपने घर की एनर्जीज़ को समझ सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि ब्रह्मस्थान जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और अगर ब्रह्मस्थान आपका एनर्जाइज्ड है और आपकी जो एनर्जीज़ का फॉर्मेशन है वो क्लॉकवाइज है या मंडलाकार जो है ऊर्जा का फ्लो आपके घर में है, तो उस मंडलाकार ऊर्जा का जो असेंशन होता है वो ऊपर की तरफ होता है। और ये जो असेंडेड मंडलाकार एनर्जी होती है ये हमारे घर में हर तरह की पॉजिटिविटी लेकर के आ सकती है, और हर मतलब किसी तरह का वास्तु दोष उस घर में टिक ही नहीं सकता। तो मैं यही कहूँगी कि हम सबको, जैसे हमारा शरीर यूनिक है वैसे हमारा घर भी यूनिक है। और इनफैक्ट मैं अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको भी मैं बोलती हूँ कि जो मेरा बेसिक लेवल का कोर्स है आप उसको करिए, क्योंकि आपको थोड़ा शास्त्र को समझने में, उसको अप्लाई करने में, उसको अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी होगी। तो ये जो 3 दिन का जो मास्टर क्लास है ये लाइव मास्टर क्लास है, और ये हर एक के लिए है जो अपने घर के बारे में जानना चाहते हैं, घर की ऊर्जाओं को जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपने घर के वास्तु को अंडरस्टैंड करके अपने फाइनेंसेस को, अपने रिलेशनशिप्स को, अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि ये 3 चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि इसके बिना जो है वो किसी की भी लाइफ कंप्लीट नहीं है। We need wealth also, we need relationships also, and everything is meaningless if we do not have good health. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वेबिनार है, और इसका लिंक जो है वो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं, इसको अटेंड करना चाहते हैं, तो आप जो है नीचे दिए गए लिंक पे रजिस्टर कर सकते हैं और इस वर्कशॉप का पार्ट बन सकते हैं।